दोस्तों वर्तमान समय में एक ग्रह जिसका नाम है बुध। ये बुध नाम का ग्रह उल्टा चल रहा है। दोस्तों उल्टा चलने का मतलब ये है कि ये राहु केतु के अनुसार चल रहा है। दोस्तों ज्योतिष में दो प्रकार के ग्रह होते हैं, एक तो सूर्य और चंद्रमा और एक होते हैं राहु और केतु। दोस्तों अगर सूर्य और चंद्रमा सीधे चलने वाले ग्रह है, ये हमेशा सीधे चलते हैं क्योंकि ये राजाओं के कारक है। पर दोस्तों दो ग्रह राहु और केतु ये हमेशा उल्टे चलते हैं क्योंकि ये लोगों का बुरा करना चाहते हैं। दोस्तों ये ध्यान रखना चाहिए, सूर्य और चंद्रमा देवताओं के कारक है, ये अच्छा करना चाहते हैं और राहु केतु हमेशा लोगों के बुरा करने में रुचि लेते हैं। हालांकि ये जरूर है कि वर्तमान समय में इन दोनों के बारे में बात नहीं हो रही है। वर्तमान समय में इस वीडियो में एक ऐसे ग्रह के बारे में बात हो रही है जो खुद उल्टा चल रहा है। दोस्तों ये बुध नाम का ग्रह जो यानी कि सूर्य और चंद्रमा के अनुसार चलना चाहता था, पर इसने राहु केतु के अनुसार चलना शुरू कर दिया है। तो दोस्तों बुध वक्री हो रखे हैं, बुध वर्तमान में उल्टे चल रहे हैं और ये उल्टे चलने वाले बुध को साधारण बुध नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज करने को उतारू हो चुके हैं। तो दोस्तों क्या होगा यहां पर क्या होगा? क्या कोई सूचना आने वाली है? क्या एक खुशखबरी आपके दरवाजे पर दस्तक देने को तैयार हो चुकी है? क्या कुंभ राशि वाले जातक के लिए एक सूचना उनका बेल या घंटी बजाने को तैयार हो चुकी है? दोस्तों ये किस प्रकार का योग है? ये किस प्रकार की स्थिति है? क्या कोई सूचना आएगी? क्या कोई खबर आएगी? क्या कोई एक प्रकार से दस्तक देगा? इन सभी के बारे में आप जरूर देखिए। कुंभ राशि के लिए बुध वक्री का प्रभाव बड़ा ही रहस्यमय है। मैं ये बात कहता हूं कि बुध वक्री कोई सामान्य नहीं है, हालांकि कुंडली पर भी निर्भर करता है। मित्रों ये ध्यान रखना चाहिए कि किसी व्यक्ति का कार्य सहजता से हो रहा है और किसी व्यक्ति का कार्य लाख प्रयास करने पर हो रहा है, तो इसके पीछे भक्ति ही एक प्रकार से कहा जा सकता है। इसके प्रति इसके अंदर एक भक्ति का पुट होना चाहिए। दोस्तों ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति के लिए मान लो किसी पति के लिए कोई पत्नी भक्ति कर रही है, पूजा कर रही है, तो उसका प्रभाव पड़ेगा उसके ऊपर। दोस्तों ये ध्यान रखना चाहिए कि ये बहुत महत्व की चीज होती है। पूजा पाठ और भक्ति करना कोई सामान्य चीज नहीं है। भक्ति बहुत ताकतवर होती है, भक्ति ग्रहों को भी मोड़ देती है। दोस्तों ऐसी कुंडलियां देखने को मिलती है कभी कभी कि एक प्रकार से किसी की कुंडली में 8वें स्थान पर ग्रह बैठे हुए थे बहुत खराब होकर, पर दोस्तों उनके किसी मान लो उसकी माता ने उसके लिए भक्ति करी, उसके पत्नी ने उसके लिए भक्ति करी, तो दोस्तों उसको एक प्रकार से 8वें स्थान के ग्रहों का फल ही नहीं मिला, खराब फल ही नहीं मिला, उसका दुर्योग ही टल गया, कुयोग ही टल गया। तो दोस्तों भक्ति बहुत ताकतवर होती है। कुंभ राशि के लिए मैं ये कहूंगा कि एक सूचना दरवाजे के पास में खड़ी है और आने को तैयार है। मित्रों ये आपका दरवाजा खटखटाने को तैयार खड़ी है। मित्रों ये सूचना आपके लिए एक महत्वपूर्ण खुशखबरी के रूप में आ सकती है। तो दोस्तों ये ध्यान रखना चाहिए, इस प्रकार का थोड़ा योग तो कुंभ राशि के लिए बना है। अब ये कब घटित होगा? ये 27 यानी कि नवंबर को घटित होगा। 28, 29, 30, 31, 32 ये ध्यान रखना चाहिए कब घटित होगा। ये नवंबर के इस महीने में घटित होगा या दिसंबर के शुरुआत में घटित होगा। दोस्तों यहाँ पर उम्मीदें ज्यादा है, यहाँ पर उम्मीदें है आपके लिए नवंबर के लास्ट में या 1-2 दिसंबर तक। ये कुल योग है इस प्रकार का। तो यहाँ पर एक कुंभ राशि के लिए एक महत्वपूर्ण गतिविधि चल रही है। दोस्तों अगर मैं कहूं कि वो 6 दिन आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण करने को उतारू हो चुके हैं।
दोस्तों वो महत्वपूर्ण खेल करने को तैयार हो चुके हैं, तो ना नहीं होगा। पर दोस्तों ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हम ये कहते हैं कि ग्रह बलवान है, ग्रह बलवान है। ग्रह क्या है? ग्रह तो एक प्रकार से आपके भाग्य का ही तो फल दे रहे हैं। मित्रों ये ध्यान रखना चाहिए, ग्रह बलवान है कहते हैं बहुत सारे, ग्रहों के आगे कुछ नहीं, समय का फेर है, भाग्य का खेल है। ये ध्यान रखना चाहिए, भाग्य समय ये सभी चीजें हैं, पर दोस्तों व्यक्ति के महत्व को भी तो नकार नहीं सकते। ये ध्यान रखना चाहिए कि नर में ही तो नारायण वास करते हैं। तो दोस्तों ये ध्यान रखना चाहिए, हर व्यक्ति में भगवान का वास है। आप सब में भगवान का वास है, क्योंकि इंसान भगवान के द्वारा बनाए हुए हैं। तो दोस्तों ये ध्यान रखना चाहिए कि भगवान से अलग नहीं है इंसान, भगवान से जुड़े हुए हैं। आप सभी ईश्वर से जुड़े हुए हैं, क्योंकि आपकी आत्मा में वो वास करते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना चाहिए, भक्ति आप जरूर करें। भक्ति करने से आपके योग बलवान होंगे, आपको सामर्थ्य प्राप्त होगा, आपको शक्ति प्राप्त होगी। जब भी तो कहते हैं कि चाहे समय कितना भी कठिन क्यों ना आ जाए, चाहे समय कैसा भी क्यों ना आ जाए, पर भक्ति कभी परास्त नहीं होती, भक्ति सदैव जीतती है। तो दोस्तों कुंभ राशि के योग बड़े अलग प्रकार के हैं। हम ये कहेंगे वक्री बुद्ध का वर्तमान रहस्य बड़ा अजीबो गरीब है। ये दरवाजे के पास में खड़ा है और कुछ महत्वपूर्ण करने को तैयार हो रहा है। तो दोस्तों कुंभ राशि के लिए क्या करना चाहता है? क्या दरवाजे के पास दस्तक देने को तैयार हो रहा है? ये ध्यान रखना चाहिए। कुंभ राशि के लिए एक सौगात आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। एक सौगात ये बुध के कारण हो या शुक्र के कारण हो, ये जरूर है एक ग्रह प्रभाव। ये ध्यान रखना चाहिए कि कुंभ राशि के लिए इस प्रकार का ग्रह प्रभाव उनकी कुंडली के अनुसार भी उनको देखना चाहिए। मैं जो भी बताता हूं दोस्तों आपके ग्रहों के अनुसार बताता हूं, और ग्रह आपके लिए आपकी कुंडली के अनुसार फल देते हैं। तो दोस्तों ये ध्यान रखना चाहिए कि राशि का प्रभाव पड़ता है और राशि के अनुसार ये महत्वपूर्ण सौगात तैयार हो चुकी है, और एक प्रकार से एक सूचना एक प्रकार से सूचना के रूप में आपके पास आ रही है। कोई लेकर आ सकता है, आपके पास कोई लेकर भी आ सकता है उसको। एक प्रकार से दरवाजे के पास में वो खड़ी है, एक ऐसा योग इसमें बना हुआ है। पर इसको देखना चाहिए ये करियर से संबंधित या संतान से संबंधित है, या किस प्रकार की करियर या संतान इनसे संबंधित भी ये सूचना हो सकती है। तो दोस्तों कुंभ राशि वाले जातक के लिए धन, करियर और संतान से संबंधित ये सूचना किस प्रकार आएगी। आप सबका धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। हर हर महादेव।